आई डोंट नो हु वांट्स टू हेयर दिस, बट करंटली आई एम रीडिंग श्रीमद् भागवतम, जो कि कमेंट्री है श्रीला प्रभुपाद जी की, और उसमें मैं पढ़ रहा था भागवतम में 1:3:28। ये बहुत फेमस श्लोक है, एते चांच कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसमें मैं पढ़ रहा था, श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित हैं। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार श्री भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जो लोग श्रीला प्रभुपाद जी के ऊपर में और इस्कॉन के ऊपर में ये आरोप लगाते हैं कि इस्कॉन या श्रीला प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण और भगवान राम और अलग अलग हरि के अवतारों में भेद किया है, तो ये श्लोक उनके लिए है। अगर श्रीला प्रभुपाद जी ने कहीं भी भेद की बात की है तो वो रस की दृष्टि से की है, वो तत्व की दृष्टि से नहीं की है। इस बात को अगर कुछ मूर्ख लोग समझ जाएं तो वाद विवाद की ज़रूरत ही ना पड़े, आवश्यकता ही ना पड़े। तो सच आपके सामने है, अब आपको किस पे यकीन करना है इसका चयन आप खुद कीजिए। हरे कृष्णा।